ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2023 की साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन स्वयं का मूल्यांकन करने का दिवस है। नव वर्ष आने में 2 दिन शेष हैं। दोनों ही बहुत विशेष हैं। एकांत में बैठकर एक नजर 2023 पर, मेरे लिए ये वर्ष कैसा रहा, इस वर्ष में मैंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इस वर्ष में कोई ऐसी भूल जो मन को खाती रहती है, बार बार आती है याद, उसको लिखकर परम पिता से क्षमा ले लेंगे। कोई ऐसी अच्छी आदत जिसने आपको बहुत अच्छा सुख दिया, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ, इन सब बातों का एक बार गहराई से विचार करेंगे। परमात्मा पिता को एक बहुत सुंदर पत्र लिखेंगे। किसी आत्मा ने बहुत अच्छी अपनी आदत बनाई कि उन्होंने 2023 में कोई भी अमृत वेला मिस नहीं किया। किसी किसी ने आदत बना ली, मुरली क्लास में जाकर सुनी, प्रतिदिन सुनी, समय पर सुनी। किसी किसी ने अपनी अच्छी आदत बनाई, शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कभी भी सुबह की सैर मिस नहीं की, प्रतिदिन प्रकृति के सानिध्य में गए, एकांत में शुभ चिंतन किया। आपने स्वयं में कौन सी अच्छी आदत का निर्माण किया, ये हर एक स्वयं देखे और बाबा को पत्र में लिखे। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप 2024 में नहीं ले जाना चाहते। 2023 में एकांत में बैठकर उन आत्माओं से क्षमा ले लें जिनके प्रति कुछ गलत सोच बैठे, कुछ कर बैठे या कुछ गलत व्यवहार किया। दिल से उनसे क्षमा ले लें, क्षमा दान भी दें और क्षमा याचना भी करें। खुद को हल्का रखें और अपना दृढ़ संकल्प करें कि अब मुझे यहाँ का कोई भी गलत संस्कार, गलत व्यवहार 2024 में नहीं लेकर जाना है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में जरूर बैठना है ताकि सर्वशक्तिवान की याद से हम शक्ति प्राप्त कर सकें। ये 30 और 31 तारीख 2023 की हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप स्वयं पर अटेंशन देंगे उतना टेंशन फ्री रहेंगे। आज के मधुर महावाक्यों में बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई है कि आपको शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य है परम पिता परमात्मा का संदेश सबको देना, सबका मिलन परम पिता से कराना, भाई बहनों को ठोकरों से बचाना। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो देवी देवता धर्म का होगा वो ही टिकेगा, वो ही इन बातों का चिंतन करेगा। यहाँ पर रहते एक बाबा को याद करना है, ठगी नहीं करनी है। रहना यहाँ, याद करना देहधारियों को नहीं। याद आपकी अव्यभिचारी होनी चाहिए क्योंकि याद से ही पाप कटते हैं। यहाँ पर बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया, डायरी में लिखो, बाबा को सच बताओ, बाबा राय देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, भूं भूं कर आप समान बनाना है। क्वेश्चन है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया? किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया? सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इस एक अनर्थ के कारण सब बाबा से बेमुख हो गए। भारत कोड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख हो
सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीता किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए, बरोबर हम इस स्वर्ग में अपरम अपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे, हम जीवात्मा इस स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया चटकी, विकारों के कारण इसको नर्क कहते हैं। नर्क तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती। ये भी नर्क है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन, ये किसी को पता पड़े कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे यहाँ वो ही ठहर सकेंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो ही ठहर सकेंगी, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का ये सुख कागविष्ठा के समान है। उनको पता नहीं स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग में दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ अनेक शास्त्र, अनेक धर्म आदि, अनेक मतें हो गई। स्वर्ग में एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भूमू करती हो। फिर से देव कुल की आत्माएं आ रही हैं, अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सत्युग में नहीं चलती। ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चों को बैठ समझाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से समझाते, तुम मेरे पास थे, फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा कहते, बच्चे तुम अपनी हालत देखो, माय रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा ये मनुष्य को पता नहीं। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं आया हूं तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए। अनेक धर्म है, उससे निकालने की कितनी मेहनत लगती है। जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें ढूंढने में, निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहां से आई? आदि सनातन जो धर्म था उसकी निशानियां कहां से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन? बाबा कहते, गीता ज्ञानदाता मैं स्वयं हूं। निराकार शिव बाबा गीता ज्ञानदाता है। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते, पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है ये हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है। इसको सब कहते हो गॉड फादर, रहम करो। भक्त पुकारते हैं कैसे दुख से छूटे। अगर सर्वव्यापी हो तो पुकारने की बात ही नहीं, मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ, कितना अनर्थ हो गया। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ पता नहीं। श्री कृष्ण का यथार्थ परिचय नहीं, बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। एक निराकार परमात्मा को कहें तो भी ठीक है, सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया। गणेश के लिए कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी और कोई कहेंगे
राधे सर्वव्यापी। कितनी मूंझ हो गई, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक ही घर में बाप का गुरु अलग, बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता वानप्रस्थ में। बाबा कहते मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता। आदि देव को महावीर भी नाम दिया, हनुमान को महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पे सवारी है। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पे सवारी है, पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर से बने, तो तुम्हारे चित्र कहां से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। तुम अगर गीता का नाम ना लो, मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते, तुम्हें नई दुनिया के लिए बाबा स्वयं तैयार करते हैं। बाबा आते हैं नई दुनिया के लिए, हमें तैयार करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया, जिस कारण भारत कोड़ी तुल्य बन गया। बाप ने गीता ज्ञान दिया, श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन। ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और ये फिर श्री कृष्ण बनेगा। ये गुप्त बातें हैं, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ये श्री कृष्ण और परमात्मा की, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। जिनका योग होगा, बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा, उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, बेचारे ठोकरे खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। लाखों पर्चे छपाओ, गीता पाठशाला आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है, सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भले समझे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अब आया है। जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो भी आया है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। सबकी आत्मा पावन बन रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, फिर रात्रि क्लास है, ये 12 जनवरी 69 की है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा के अव्यक्त होने से पहले, मात्र 6 दिन पहले बाबा की क्या अवस्था थी। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहां बैठे दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई, फिर औरों को याद करना ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह भक्ति में तुम कहते थे हम एक ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कह सकते।
एक को ही कहा जाता वो ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को ही याद करना है। भक्ति में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति में क्या वायदा किया था? आप आएंगे हम आपको ही याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को याद करते हैं? एक बाबा से दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सब नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है, हम किसको याद करते हैं। खुद की खुद जांच करो, हम याद किसको करते हैं। बाबा कहते तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कोशिश कर और तरफ से बुद्धियों हटाकर बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसा नहीं जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाबा को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अब तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, शिव बाबा भी यहाँ है। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। जानते हो बुद्धियों की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाबा जानते लिंक टूटेगी, लिंक याद करेंगे फिर जुटेगी, टूटेगी जुड़ेगी। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। ये भी युद्ध चलती है, एक बार जोड़ते हैं फिर माया तोड़ देती है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो सारे दिन में बुद्धियों कहां कहां गया। डायरी में क्या लिखना है? बुद्धियों कहां कहां गया। फिर बाबा समझाएंगे आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाबा कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है। बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पे फायदा, कदम कदम पे घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अब बाबा की याद में रहकर फायदा करना है। बाबा की याद में रहकर फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाबा की याद में एकाग्रचित होकर के लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती, माया धंधे आदि के विचार ले आती। बार बार बुद्धि धंधे की तरफ जाती, माया विचार ले आती धंधे आदि के। धनवान को तो बहुत विचार आते, बाबा क्या करें। बाबा का तो कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की कोई दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था, मैं पूछता था पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट। बाबा ने हिस्ट्री सुनाई। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाबा से रखना है। कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे नहीं, जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे ना धारणा कर सकेंगे। जो पतित है ना वो याद कर सकेंगे ना धारणा। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता, पुरुषार्थ करते। कोई को समय नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अब कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ वह होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो दूसरे कल्प में जास्ती याद करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहां कहां जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को बचाना है। फिर से सुनेंगे। बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार करना है। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान है समानता की भावना होते हुए हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही विशेषता है। हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, ये विशेषता है। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही स्नेह की विशेषता है। स्लोगन है सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमी कमजोरियों की कयामत करो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूं। विशेष आत्माओं का हर कार्य विशेष होता है। विशेष आत्माएं सबका कल्याण करने वाली होती हैं। इस विशेषता को बनाने के लिए एक की याद में स्थित हो जाए। एक को ही देखना है, एक से ही बात करनी है। एक ही गुणों का सागर है, वही विशेष बनाने वाला है। उसकी शक्तियों को अपने में आता देखिए। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही है। विशेष आत्माएं सबको विशेष बना देती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।